नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप आ गया हूँ एक और वीडियो आपके लिए लेके। आज मैं आपको बताऊँगा कि ये जो फराना है, हाइड्रा क्रेन है, पिक एंड कैरी क्रेन भी बोलते हैं इसको। तो इसको किस तरह से अपने मतलब आपको बेसिक नॉलेज दे दूँगा अगर आपको इन फ्यूचर ऑपरेटर बनना है। तो अगर आपको यही मशीन सीखनी है, पिक एंड कैरी क्रेन, या हाइड्रा क्रेन बोल लीजिए, जाफराना क्रेन, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। मतलब मेरी इस वीडियो से आप क्रेन तो नहीं सीखोगे, पर मेरी इस वीडियो से आपको इतना नॉलेज मिल जाएगा कि अगर इन फ्यूचर आप ये क्रेन सीखना चाहते हो या सीखने के लिए जा रहे हो, तो आपको इतना नॉलेज मिल जाएगा, एक तरह होमवर्क की तरह हो जाएगा, तो आपका टाइम जो है वो कम लगेगा। और उसके अलावा इसमें यह है कि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ क्रेन के बारे में नॉलेज नहीं दूंगा, इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपको ये मशीन आप सीख रहे हो तो आप कैसे सीख सकते हो। आपको क्रेन के बारे में नॉलेज मिल जाएगा, आपको साइड्स के बारे में नॉलेज मिल जाएगा, और हेल्पर को क्या क्या करना पड़ता है वो सब आपको मैं सिखा दूंगा, मतलब बता दूंगा इसी वीडियो में। तो सबसे पहले जब एक ऑपरेटर मशीन पे आता है तो सबसे पहले वो जो करता है, हाँ, तो सबसे पहले ऑपरेटर आके टायर्स के प्रेशर वगैरह चेक करता है, इंजन ऑयल चेक करता है, वाटर लेवल चेक करता है, रेडिएटर में पानी चेक करता है। उसके बाद वो कुछ नट बोल्ट वगैरह चेक करता है, उसकी सीलिंग रॉप्स वगैरह चेक करता है, लिफ्टिंग टूल्स वगैरह चेक करता है। और वो सब करने के बाद वो अपने कैबिन की तरफ आता है, जहाँ से कि उसको पूरी मशीन ऑपरेट करनी है। तो उसके बाद सबसे पहले जो काम होता है साफ़ सफाई और ग्रीसिंग, क्लीनिंग, ग्रीसिंग, जो साफ़ सफाई करनी होती है, ग्रीस वगैरह करनी होती है, वो सब करने के बाद ऑपरेटर कैबिन में आके सबसे पहले तो है अपनी चाबी ऑन करता है। तो मैंने तो ऑन कर रखी थी, तो जैसे चाबी हम ऑन करेंगे तो ये देखिए आपका ये सारा सिस्टम जो है वो गैस वगैरह अपनी चालू हो गई है। तो सबसे पहले ये तो है हमारी आरपीएम गैस, जो नॉर्मल ऑपरेटर है वो सभी, ये एयर प्रेशर है, सब ये सब चीज़ें तो आपको पता होंगी ही। ये है हमारा एसएलआई। तो ये पिक एंड कैरी क्रेन है, जो मैंने मेरी पिछली वीडियो में आपने 360 देखी थी, उसमें 2 मोड होते हैं, इसमें सिंगल मोड है। तो ये एसएलआई है इस मशीन का, तो आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद सबसे पहले ये ऑन करने के बाद ये है हमारा स्टार्टर बटन, मतलब सेल्फ के लिए जो बटन है, इसको दबाएंगे तो हमारी क्रेन जो स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले हमारा जो स्टार्ट कर लिया है, उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ एयर प्रेशर है, अभी 6 पे दिखा रहा है। तो एयर प्रेशर को कंप्लीट करेंगे। एयर प्रेशर कंप्लीट जब आपका हो जाएगा तो आपके ये यहाँ ये एयर प्रेशर की जो सिग्नल है ये ऑफ़ हो जाएगा। ये अगर कम एयर प्रेशर रहता है तो ये जलता है, तो ये ऑफ़ हो जाएगा। ये ऑफ़ होने के बाद इसका मतलब है कि आप अपने ब्रेक्स को रिलीज़ करके, ये हमारी हैंड ब्रेक है, हैंड ब्रेक को रिलीज़ करेंगे। तो हैंड ब्रेक को रिलीज़ करने के बाद आप अपनी मशीन को चलाने के लिए रेडी है। तो उसके बाद आप क्लच दबा के गियर डालेंगे तो अपना मशीन जो है काम करने के लिए रेडी हो जाएगी। तो हमारा इसमें अब हम ये तो हमारे हो गया किसी भी गाड़ी में जो होता है बेसिक नॉलेज। तो उसके बाद अब हम आएंगे इसके ऊपर कि हमारे इसमें कौन कौन सा लीवर होता है, कौन सा लीवर क्या काम करता है और क्या नहीं करता है। तो सबसे पहले ये है हमारे 3 लीवर बड़े और 2 लीवर जो हमारे होते हैं वो छोटे। पिछली क्रेन में आपने देखा होगा उसमें सिर्फ अंदर 4 लीवर थे, और यहाँ पे 1 2 3 और 1 लीवर एक्स्ट्रा था, 4। और ये छोटे लीवर जो नहीं थे, क्योंकि वो एक 360 क्रेन थी जिसके कि 2 लीवर जो वो आउटसाइड बाहर दे रखे थे क्रेन के, क्योंकि उसका जो लेवल सिस्टम था वो एक अलग तरह की मशीन है। तो इसमें जो हमारे 3 लीवर, जो हम फर्स्ट लीवर से शुरू करते हैं, ये हमारा होता है बूम लिफ्टिंग। ये हमारा बूम लिफ्टिंग के लिए होता है। तो हम अगर इसको आगे की तरफ करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है डाउन और अप। बूम सेंटर में लिखा है बूम, आगे लिखा है डाउन, पीछे लिखा है अप। मतलब इसका ये है कि अगर हम इसको आगे की तरफ करेंगे तो ये बूम जो हो डाउन हो जाएगा, पीछे की तरफ करेंगे तो बूम अप हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बूम लिफ्टिंग का लीवर। उसके बाद जो हमारा आता है, यहाँ थोड़ा मिट गया है क्योंकि आपको पता है काम की बार बार हाथ लगता है, तो घिसने की वजह से मिट चुका है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ लिखा हुआ एक्सटेंशन, बूम एक्सटेंशन। और आगे की तरफ होगा इन, आगे की तरफ लिखा होगा आउट, और पीछे की तरफ लिखा होगा इन। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस लीवर को जब आगे की तरफ लगाएंगे तो ये हमारा जो बूम है ये आगे की तरफ बढ़ेगा, और पीछे की तरफ करेंगे तो बूम कम होता जाएगा, बूम अंदर आएगा। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा वीडियो के लास्ट में। और लास्ट जो हमारा लीवर है वो आ जाता है हमारा बिंच। यहाँ लिखा है बिंच,
यहाँ आगे की तरफ लिखा है लोअर और पीछे की तरफ लिखा है रेस। तो अपनी भाषा में जब हम इसको कहते हैं, अपनी लोकल भाषा में इसको कहा जाता है कि जब हम इस लीवर को लगाते हैं तो बूम आगे की तरफ जब करेंगे, बिंच लोअर का मतलब होता है, अपनी भाषा में कहते हैं अरिया। जब कोई रिगर आपके पास आके कहेगा कि आरिया कर दीजिए, उसका मतलब होता है कि बिंच लोअर कर दीजिए, ताकि वो जब हम बिंच लोअर का ये लीवर लगाएंगे हमारा ड्रम घूमेगा आगे की तरफ को और हमारी हुक जो है वो नीचे आएगी। उसके बाद जो हम इसको पीछे की तरफ जब लगाते हैं तो इसको यहाँ तो लिखा है बूम रेस, मतलब कि बिंच रेस। तो बिंच जो हमारी बिंच है वो पीछे की तरफ को घूमना शुरू हो जाएगी और हुक हमारी ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगी। तो ये जो इसको हम लोकल भाषा में कहते हैं हबीस। तो ये तो हो गए हमारे तीनों लीवर के काम। अब हम छोटे लीवर जो होते हैं ये हमारे होते हैं जैक के लिए। इनको आप आउटरिगर तो नहीं कहेंगे, लिफ्टिंग जैक बोलेंगे, जो कि मशीन को आगे की तरफ से लिफ्ट करते हैं। अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको लग रहा है कि आपकी जगह जो सही नहीं है, टायरों पे मशीन लोड नहीं ले पा रही है, तो आप इनको लगा के लेफ़्ट का जो होता है वो लेफ़्ट के लिए और राइट का जो होता है राइट के लिए। तो वो ये वाली लीवर जब आप लगाएंगे तो आप मशीन को अपना लेवल कर सकते हैं, वो आपको सपोर्ट करेगी लोड उठाने में। तो ये तो हो गए लीवर्स का काम और इस तरीके से हम करते हैं। और अब लास्ट जो रहा, उस मशीन में तो आपने देखा होगा कि दो तरह से स्विंग होता था। एक तो होता था हमारा लीवर से, क्योंकि वो जब हम पिक एंड कैरी में जब हम स्लीव मोड पे, मतलब क्रेन की तरह एक जगह पे फिक्स करके काम करते थे, तो वो हमारा जो लीवर था लास्ट वाला लीवर, उससे वो हमारा पूरा स्ट्रक्चर घूमता था और वो जो हो जाता था स्विंग उससे काम करती थी। पर इस मशीन में क्या है कि एक ही तरह की स्विंग है जो कि हमारे स्टीयरिंग से होती है। तो आप जैसे जैसे स्टीयरिंग को घुमाएंगे, जिस तरफ को घुमाएंगे, वो एक तरह से आपकी गाड़ी भी कटिंग करेगी। मतलब इसमें क्या होता है कि टायर कटिंग नहीं करते, इसमें जो होता है टायर आपके कटिंग नहीं करते। मशीन दो पार्ट्स में है, तो वो बीच का जो पार्ट्स है वो शावल वगैरह में भी आपने देखा होगा, तो वो बीच का पार्ट्स जो बेंड होना शुरू हो जाता है। उस वजह से दो फायदे होते हैं, एक तो आपकी मशीन कटती है, आपका व्यू जो सही रहता है, और दूसरा आपकी जो आपकी स्विंग है, क्रेन, हुक, बूम, वो जो आपका मटेरियल है वो भी स्विंग होता है साथ साथ में। तो आपका व्यू भी बिल्कुल सामने रहता है। मतलब ये है कि आपका जो क्रेन का जो लोड है वो बिल्कुल आपके सामने रहेगा और आपकी जहाँ आपको मशीन पहुँचानी है वो वहाँ पहुँचा सकते हो। तो ये हो गया आपका बेसिक नॉलेज, जो कि अब आपको मैं इसका प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ, जो मैंने आपको शुरू में बोला था। तो मैंने मशीन को स्टार्ट कर लिया है। तो इसके बाद जब हम बूम का डाउन करेंगे तो देखिए बूम डाउन होगा। तो ये बूम डाउन हो रहा है। अब हम इसका अप करेंगे तो बूम अप होगा। ये देखिए मैंने लीवर लगा दिया और बूम अप होने लगा। अब दूसरा जो है उसको लगाते हैं, यह है बूम इन, एक्सटेंशन इन और आउट। तो बूम को हम जब आगे की तरफ लगाएंगे तो बूम हमारा एक्सटेंड होगा। आप देख सकते हैं, आप अगर आप देख पा रहे हो तो बूम जो है वो बाहर निकलता है। तो अब हम इसको अंदर की तरफ लगाएंगे तो बूम अंदर आएगा। देखिए अब लास्ट जो हमारा लीवर है वो बिंच का है। तो हम इसको अगर जब लगाएंगे तो देखिए आपकी और बिंच जो है वो डाउन आना शुरू हो जाएगी। ये मैंने लीवर लगा दिया और ये देखिए आपकी हुक नीचे आना शुरू होगी। अब मैं इसको लीवर को पीछे की तरफ लगाऊंगा तो देखिए आपकी हुक जो ऊपर आना शुरू हो जाएगी। तो ये था इसके बारे में, क्रेन के बारे में नॉलेज। F150 ACE एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स की ACE F150। तो लास्ट जो मैंने एक चीज़ आपको बताना भूल गया, ये है हमारी चौक, जो आम हमेशा एक गाड़ी में होती है। इसको बंद करने के लिए जैसे बाहर खींचेगा तो बंद हो जाएगी। ये तो बेसिक सी चीज़ है।